जय हिंद दोस्तों। आप सभी का विकास एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए आप फिर से आप लोगों को पॉलिटी की क्लास में ले चलते हैं और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। 25 क्वेश्चन है और एग्जाम से के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत निहित है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 245, आर्टिकल 368। संविधान की सर्वोच्चता की बात की जा रही है तो आर्टिकल 13 में आता है। और देखिए आर्टिकल 13 कहाँ पर है, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक कहाँ पर रखा गया है? ये मूल अधिकार होता है। क्या होता है? मूल अधिकार होता है। तो यहाँ पर कहाँ आएगा? आर्टिकल 30 में इसे बताया गया है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 5? तो डीपीएसपी की बात की जा रही है, तो यहाँ डीपीएसपी किस में है? भाग 4 में है। और याद रखिएगा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड से लिया गया। इसे भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसे आंसर करिए आप लोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नई राज्य की पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त है? एक नया राज्य के पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त है किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4? इसे आप लोग समझ लीजिए आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही नए राज्य की पुनर्गठन या नए राज्य की सीमा बढ़ाने की बात कहाँ पर की गई है? तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन की योजना किस वर्ष आई थी? आप लोग इसका आंसर करिए। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आई थी? 1942, 1946, 1947 या 1950? कैबिनेट मिशन कब लाया गया था? तो कैबिनेट मिशन आपका लाया गया था 1946 में। कब लाया गया था? 1946 में लाया गया था। इसमें कौन थे? तो 3 सदस्य इसके थे। यह याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछ लेता कितने सदस्य थे। तो 3 मेंबर थे और 3 मेंबर का नाम भी याद रखिएगा। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। इन तीनों सदस्य का नाम भी याद रखिएगा। तो कब आया था? 1946 में आया था। और 1942 में क्या आया था? तो आपका क्रिप्स मिशन आया था, उसे भी साथ में याद रखिएगा। और 1947 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना आई थी, कब आई थी? तो 1947 में भी आई थी, उसे भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 52वां या 61वां? इसे जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन। कब? 1976 में। और साथ साथ में याद रखिएगा कौन सी कमेटी थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल पूछे? तो आर्टिकल 51A, ठीक है। आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन आगे चल करके 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में क्या कर दिया गया? एक कर्तव्य को और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। इसे भी याद रखिएगा। और मूल रूप से 10 हैं। इसे भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर करिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा होता है? साधारण बहुमत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और या गुप्त मतदान? तो इसमें देखिए, इसमें पहले आप लोग जान लीजिए इसमें मतदान कौन कौन करते थे। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो होते केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें मतदान करेंगे,
ठीक है। मनोनीत सदस्य इसमें मतदान नहीं करते, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे मतदान निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आगे चल करके 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और यही चल करके आगे क्या बनते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और BR अम्बेडकर ये क्या थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसका आंसर करिए आप लोग। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22। केवल मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो आपका है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आर्टिकल 19। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन की बात किया जाए तो यह 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कौन से? 5 वर्षों के लिए किया जाता है और आर्टिकल 280 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। वर्तमान में कितने आयोग के गठन हो चुका है? तो 16वां, ठीक है। वर्तमान में कितना? तो 16वां चल रहा है, इसे भी याद रखिएगा। कौन है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया है, इसे भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए आप लोग। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के बावजूद एकात्मक झुकाव किस स्थिति में आता है? हमारा देखिए जो संविधान है, ये क्या है? एक प्रकार का संघीय ढांचा है, ठीक है। इसमें एकात्मक और संघीय ढांचे के बावजूद एकात्मक झुकाव की बात कब होता है? जैसे जब वित्तीय आपातकाल लग जाए, युद्ध की स्थिति आ जाती है या राष्ट्रपति शासन आ जाता है, उस समय हमारा क्या संविधान एक प्रकार का हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1947, 1948, 1951-52 या 1955? ये बताइए प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किया हुआ था? तो आपका हुआ था 1951 और 52 में। 1951 और 52 में क्या हुआ था? प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत या पूर्ण बहुमत या विशेष बहुमत? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव। लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या है? लोकसभा सदन को चलाने का कार्य ये करते हैं, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए साधारण बहुमत से हटाया जाएगा, ठीक है। इनको हटाने का काम साधारण बहुमत से होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। साधारण बहुमत से इन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम लोग 6 प्रकार का मौलिक अधिकार हमें मिला है, ठीक है। उसी में एक मौलिक अधिकार हमें क्या मिला? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत। यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पर? आर्टिकल 32 के अंतर्गत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ मिला है? आर्टिकल 32 में मिला। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया था? तो संविधान का आत्मा कहा गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस भाग में है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस भाग में है? भाग 13, भाग 14, भाग 15 या भाग 16? तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है भाग 14 में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग हो जाएगा बी। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। ये देखिए जितना भी ऑप्शन में सन दिए गए ये सभी आपको लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 15 अगस्त 1947 को क्या होता है? हमारा देश आज़ाद होता है। और 26 जनवरी 1949 को संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था, इसे याद रखिएगा। और नहीं, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन का सीमा तय करता है? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, मनु गांधी नहीं मेनका गांधी केस होना चाहिए। ये देखिए जो भी चारों नाम दिए गए हैं केस, ये आपको उसका सन साथ में याद रखिएगा। गोलकनाथ केस है जो ये आपका 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सन पूछ लेता है। और केशवानंद भारती आपका 1973 में हुआ था। और मिनर्वा मिल्स आपका कब होता है? 1980 में होता है। और मेनका गांधी केस 1978 में होता है। मेनका गांधी केस में एक बात और याद रखिएगा, मेनका गांधी केस में ही आर्टिकल 21 का विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 जो इसमें जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, मेनका गांधी केस में ही 1978 में ही आर्टिकल 21 का विस्तार किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान संशोधन की सीमा तय करता हो तो केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, इसे याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? राज्य सूची में 66, 97, 100 या 61? बताइए राज्य सूची में विषय कितने हैं? तो याद रखिएगा कितने हैं? 66 हैं। 66 हैं। और कौन सी अनुसूची में इसे रखा गया है? तो इसे 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अभी आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची में इसे रखा गया। कहाँ पर? 7वीं अनुसूची में बताया गया है। यहाँ पर 3 प्रकार की सूची बताई गई। क्या क्या? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सूची पर राज्य सरकार के द्वारा। और संघ सूची पे, समवर्ती सूची पे, उस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? इसका आंसर करिए। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल या राज्य आपातकाल? पहले तो राज्य आपातकाल कुछ होता ही नहीं है, तो यह आंसर ऐसे ही हट गया। अब दूसरा देखिए आप लोग, वित्तीय आपातकाल कहाँ पे बात की गई है? तो आर्टिकल 360 में। ठीक है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, तो ये आपका आंसर होगा। राष्ट्रपति शासन कहाँ पर आता है? आर्टिकल 356 में। और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में। और देखिए राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में। और आपातकाल को कहाँ से लिया गया है? संविधान में कहाँ से अडॉप्ट किया गया? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया। और कहाँ पर रखा गया है? तो भाग 18 में रखा गया है आपातकाल को। आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच हमको आपातकाल के बारे में बताया जाता है संविधान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से, जो राज्यों में लगाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शून्यकाल किस सदन से संबंधित है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या किसी से नहीं? शून्यकाल कब आता है? तो प्रश्नकाल तुरंत बाद शून्यकाल स्टार्ट हो जाता है। इसकी टाइमिंग लगभग 12 बजे होती है। और शून्यकाल में क्वेश्चन वही पूछ सकता है जो सांसद 10 बजे से पहले अध्यक्ष को यह सूचना दे देते हैं कि हमें सवाल करना। तो अध्यक्ष ये तय करता है, अनुमति देता है, जिसे वो अनुमति देगा वही शून्यकाल के समय पर सवाल कर सकता है। तो यह कहाँ पर है? सिर्फ लोकसभा में है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, सिर्फ लोकसभा में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श जोड़े गए हैं? कितने आदर्श जोड़े गए हैं? 3 या 4 या 5 या 6? संविधान के प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए, ये भी याद रखिएगा। प्रस्तावना में 3 आदर्श जोड़े गए थे। कब? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से या आयरलैंड से? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है? बताइए। 21 नंबर का आंसर होगा क्या? तो 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया था? तो आपका डीपीएसपी लिया गया था, हम आपको पीछे के क्वेश्चन में बता चुके हैं। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था लिया गया है। क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था लिया गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां या 73वां? इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए, क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन का? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया था और इसे आर्टिकल 300A में ले जाकर के रख दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है। और 61वां संविधान संशोधन में ही मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन के दौरान। और 73वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1993 में होता है। किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। यह कब होता है? तो 1989 में होता है। सन भी आप लोग साथ साथ में याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग? कल क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, क्या सुधार करना है, एक बार जरूर आप लोग बताइएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 23 नंबर का आंसर करिए। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को परामर्श का अधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत मिला है? तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय परामर्श दे सकता है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्या है? कोई व्यक्ति, जैसे हम आर्टिकल 32 में क्या है, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
संविधान का संरक्षक किसे कहा गया? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या उच्च न्यायालय को? संविधान का संरक्षक किसे कहा गया, इसे बताइए आप लोग। संविधान का संरक्षक कहा गया है आपको सर्वोच्च न्यायालय को। क्यों कहा गया है? तो देखते ना, आर्टिकल 32 यहीं पे है ना, आर्टिकल 32 आपको पढ़ाए है ना। आर्टिकल 32 में हम क्या, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया कि यदि हमको मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो संविधान का संरक्षक कौन होगा? तो हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी सुझाव हो एक बार कमेंट में आप जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में।